नमस्कार दोस्तों, आज हम ताज़ा खबरों में जानेंगे। होंडा ने दिखाया BS6 होंडा जेज का नया टीजर। कोरोना संकट के चलते RBI ने दी राहत। प्रियंका की मुख्यमंत्री योगी से अपील। 70 की उम्र में बुजुर्गों ने किए गाँवों में लॉकडाउन। केरल की महिला ने 3 दिन में 2700 किलोमीटर का सफर किया। जाने किसने स्कूलों से कहा फीस मांगी तो कार्रवाई करेंगे। किस मुख्यमंत्री ने की लॉकडाउन में बेटे की शादी। और छात्रों को लेने कहाँ हुई उत्तर प्रदेश से 252 बसें रवाना। आइए जानते हैं अभी तक की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें विस्तार से। होंडा ने दिखाया BS6 होंडा जेज का नया टीजर। सामने आए नए फीचर्स और डिटेल्स, जल्द होगी लॉन्च। सेना प्रमुख के मुताबिक भारत दुनिया को दवाइयां निर्यात कर रहा है और पाकिस्तान आतंकवाद। RBI ने दी राहत। कोरोना संकट के चलते बैंक नहीं करेंगे किसी लाभांश का भुगतान। कोरोना के मामलों में 40% गिरावट। भारत की स्थिति दूसरे देशों से बेहतर। प्रियंका की मुख्यमंत्री योगी से अपील। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए टास्क फोर्स गठित करे सरकार। कोविड-19 से जंग। रिजर्व बैंक के बाद देश की निगाह आर्थिक पैकेज पर। 20 अप्रैल तक घोषणा संभव। फरहान अख्तर ने बनाया जिंदा हो तुम कविता का कोरोना वर्जन। बोले चेहरों पर मास्क पहन रहे हो। लॉकडाउन खत्म होते ही राहुल गांधी कांग्रेस का भी लॉकडाउन खत्म करेंगे। गुरुवार को कोरोना संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकार सम्मेलन में समर्थन और सहयोग के बहाने केंद्र सरकार को घेरने के बाद राहुल गांधी ने शुक्रवार को फिर एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा। ट्वीट में राहुल ने लिखा, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी कोविड-19 का डटकर सामना कर रहे हैं। नए विशेष अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में यह 200 बेड का विशेष कोरोना अस्पताल जो मात्र 20 दिन में इलाज के लिए तैयार किया गया है। जहां चाहे वहां रहा। गांवों में लॉकडाउन को सफल बनाने वाले पहरेदारों की कहानी। 70 की उम्र में भी दे रहे हैं पहरा। मुंबई का सबसे व्यस्त स्टेशन CST मुसाफिरों के इंतजार में। ताजमहल सैलानियों के लिए तरस रहा है और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस भी नहीं धड़क रहा है। अमेरिका WHO को उसके कुल फंड का 14.67% हिस्सा देता है। इसमें से सिर्फ 2.33% हिस्सा कोरोना जैसी महामारियों को रोकने में इस्तेमाल होता है। अब तक 1,47,000 मौतें। अमेरिका के बाद जापान भी रोक सकता है WHO की फंडिंग। PM आबे ने कहा इस संगठन के साथ दिक्कत तो है। आर्मी चीफ नरवणे बोले, महामारी के दौर में भारत दुनिया को दवाइयां निर्यात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब भी टेरर एक्सपोर्ट में व्यस्त है। केरल की महिला ने जोधपुर में भर्ती बेटे से मिलने 3 दिन में 2700 किलोमीटर का सफर किया और बहू के साथ कार से 6 राज्य पार किए। लोगों को कर्ज आसानी से मिले, इसलिए RBI ने रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाया। 3 वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ की मदद। दिल्ली ने स्कूलों से कहा सिर्फ ट्यूशन फीस लें। महाराष्ट्र ने कहा अभिनय मांगे और झारखंड ने कहा फीस मांगी तो कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन से पहले हर 3 दिन में मरीज दुगना बढ़ रहे थे, लेकिन अब 6 दिनों में संक्रमितों का आंकड़ा दुगना हो रहा है। दुनिया कोरोना से बचाव में जुटी, इसलिए 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को खसरे का खतरा। कोरोना के चलते 24 देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम रुका। रेलवे ने आर्मी के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें। 3 दिन में बेंगलुरु से जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे जवान। कुमारस्वामी के बेटे की शादी में करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने समर्थकों से कहा सबको बुलाना चाहता था पर माफी चाहता हूं। हर जरूरतमंद को मिलेगा राशन, चाहे कार्ड हो या नहीं। टूरिस्ट वीजा पर आए 45 विदेशी जमातियों पर FIR दर्ज और 259 का पासपोर्ट जब्त। भाजपा नेता बबीता फोगाट ने जमातियों को जाहिल कहा। ट्रोल हुई तो वीडियो शेयर कर बोली, सच सुनने की आदत डाल लो। पेंशन से मास्क बनाकर बांट रहे हैं 74 के योगराज। PM ने कहा ऐसे लोग आदर्श। और CRPF अधिकारी ने गरीबों की मदद में लगा दी कमाई। लॉकडाउन में बनी 12 पेंटिंग्स की ऑनलाइन एग्जीबिशन। 2 दिन में 5 पेंटिंग से 1.5 लाख रुपए मिले। आधी रकम PM केयर फंड में जमा होगी। तबलीगी जमात को लेकर चुप्पी पर अशोक पंडित ने घेरा तो भड़के जावेद अख्तर। बोले आप किस मुंह से सवाल कर रहे हो। इब्राहिम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया डबल रोल में फनी वीडियो। यूजर्स बोले अब इसे एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। मलाइका अरोड़ा से शादी के सवाल पर बोले अर्जुन कपूर, करनी भी होगी तो अभी कैसे होगी। लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी का संकट झेल रहे सेलेब फोटोग्राफर्स की मदद के लिए आगे आए ऋतिक रोशन।
चिकन और अंडे से भी फैलता है कोरोना। ऐसी अफवाहों से पोल्ट्री उद्योग को 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 6 लाख लोग बेरोजगार हुए। एसबीआई ने ग्राहकों को दी राहत, 30 जून तक एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। कोरोना के बाद बदल जाएगा ऑफिस में काम करने का तरीका। 6 फीट की दूरी और मास्क होंगे अनिवार्य। मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे 10 से ज्यादा कर्मचारी। जूम और गूगल डुओ को चुनौती देगा व्हाट्सएप का नया फीचर। एक साथ कई यूजर्स कर सकेंगे ग्रुप कॉलिंग। कोटा में फंसे 7,500 छात्रों को लेने के लिए उत्तर प्रदेश से 252 बसें रवाना और छात्रों को पहले आगरा और फिर झांसी लाया जाएगा। ये थी अभी तक की ताज़ा खबरें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।